इसके दरवाजे का नॉब भी टूट गया था। वो बेचारी अंदर फंस जाती है। लॉरेन ने इस दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश की, उसे धक्का भी दिया, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुला। उसकी कोशिशों ने उसे ही जख्मी कर दिया था। अब वो इतनी तंग आ गई थी कि उसने जोर शोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। वो अपने डॉग को आवाज लगाती है, लेकिन उसका डॉग भी देख कर यहाँ से भाग चुका था। लॉरेन रोते रोते थक कर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि इस कैबिन में सिर्फ एक वाटर हीटर था और एक सिंगल बल्ब था जिसकी भी वायरिंग खराब थी। वो किसी तरह इसकी वायरिंग को ठीक करके बल्ब ऑन कर लेते हैं। इस टाइम उसे शदीद भूख लगी थी और उसके अंदर अजीबोगरीब एहसास पैदा हो रहे थे। वो अपने पेट को पकड़ कर बैठ गई। उसे प्यास भी लगी थी। उसने रोना शुरू कर दिया। एकदम से उसे पानी गुजरने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा कि ऊपर पानी के पाइप लगे थे। उसने इस कैबिन की दीवारों को देखा और नॉक कर करके पता चलाया कि ये अंदर से खोखली थी। तो अब उसने सबसे पहले सबसे ज्यादा खोखली चक्कर ढूंढी और उसे तोड़ने की कोशिश में लग गई। अब इस सारी कोशिश के अंदर वो बल्ब जो उस बेचारी ने बड़ी मेहनत से जलाया था वो दोबारा बुझ जाता है। वो जब दोबारा उस बल्ब को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसे जोर से क्रैंक लग जाता है। क्रैंक लगने की वजह से उसकी प्यास और भी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। उसने अपने आप को काम डाउन देने के लिए लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। दीवार के पीछे से अब उसे किसी चीज के चलने की आवाज आ रही थी। वो जानती थी कि ये चूहे के चलने की आवाज है। इस टाइम माइक और डैरन भी घर वापस आ चुके थे। उनको हतम महसूस करते ही लॉरेन चिल्लाने लग जाती है और कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी पुलिस के मुश्किल में ना हो तो मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे किए हुए इस मर्डर को भी छुपा सकती हूँ। देखो, मैं पुलिस को एक कहानी बताऊंगी कि मैं खुद यहाँ पर फंस गई थी और यहाँ पर जो कुछ हुआ मैंने नहीं देखा। डैरन, मेरी बात सुनो। मैं कहूंगी कि तुम्हारा भतीजा मेरा पीछा कर रहा था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसी सब में उसकी बंदूक चल गई और वो अपनी ही बंदूक से मारा गया। उसकी बातों से डैरन का दिमाग खराब होने लगा था। वो अपनी इमोशंस पर काबू नहीं पा पाता और अपने मुंह के अंदर बंदूक रख लेता है। आखिर में जब वो अपने आप को मार भी नहीं पाता तो वो बस आई एम सॉरी बोलता है। लॉरेन एक और मतबा से कहती है, देखो, मैं एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हूँ, सब मेरी बात पर यकीन करेंगे। डैरन तो लॉरेन पर यकीन करना चाहता था, लेकिन मर्ज ने उसे ऐसा कहने से मना कर दिया। पागल हुआ डॉरेन जुनून में आके अब अपना सर और हाथ दीवार से पीटने लगा। गुस्से में आकर मर्ज ने उसे रोकने के दीवार पर गोलियां चलाई, लेकिन वो गोलियां दीवार से टकरा कर मर्ज के अपने ही सर और डैरन के कंधे पर लग गई। यहाँ पर मर्ज मर गया और डैरन जख्मी हो गया बुरी तरह। डैरन अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से जाने लगता है और लॉरेन अंदर से चिल्लाती रह जाती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस हाल में मत छोड़ो प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जख्मी डैरन उसकी बात सुनते हुए लेट खड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। मुश्किल से ही वो हॉस्पिटल पहुंचा था और हॉस्पिटल जाते ही वो बेहोश हो गया था। कैबिन के अंदर लॉरेन भी बिल्कुल कमजोर पड़ी हुई थी।